अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए आज हम जो है एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो है ज़हनी आजमाइश का। ये हमारा एक सब्जेक्ट है स्कॉलरशिप के 4 सब्जेक्ट में से। इससे पहले हमने उर्दू और मैथ के एक एक यूनिट को कंप्लीट किया। अभी हम ज़हनी आजमाइश के एक यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ज़हनी आजमाइश के लिए मेंटल एबिलिटी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये सवाल आप लोगों के जहन में आया होगा। मैंने भी आपको जब 5वीं और 8वीं क्लास के स्कॉलरशिप के इम्तिहान देना क्यों ज़रूरी उस मौके पर बताया था कि इससे किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं। उसमें ज़हनी आजमाइश से ख़ास तौर से ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं। कैसे कि यहाँ पर जब आप ज़हनी आजमाइश पढ़ते हैं तो आपकी मुख्तलिफ़ सलाहियतें निखर कर आती है। सबसे ज़्यादा जो सलाहियत आपकी निखरती है वो क़ुव्वत फ़हम की, यानी आप कितना समझते हैं। आपकी क़ुव्वत फ़हम में इजाफ़ा होता है, आपकी समझने की सलाहियत में इजाफ़ा होता है। आप चीज़ों को मुख्तलिफ़ अंदाज से देखने का हुनर सीखते हैं। तो ये मेंटल एबिलिटी जो सब्जेक्ट है, ज़हनी आजमाइश जो सब्जेक्ट है, यह बहुत एतबार से कई तरह से आप लोगों के लिए बहुत मुफीद होता है। इसलिए इस पर अच्छी तवज्जो देना ज़रूरी है। आप लोग तवज्जो दे रहे और कुछ तवज्जो बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, हम इसमें क्या लेंगे मैं उसको आपके सामने रखता हूँ। इसका पहला यूनिट है फ़हम व इदराक, कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, फ़हम बोले तो फहमाइश, अंडरस्टैंडिंग। इदराक उससे आगे की एक स्टेप है, यानी जब आप किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर उसका शऊर हासिल कर लेते हैं तो वो इदराक हो जाता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कहीं पर कुछ आवाज़ आई, आपको बाहर की कोई आवाज़ आई और आपने ये चीज़ को वो किया कि किसी चीज़ की आवाज़ आई है, तो ये सिर्फ एक आपकी शनासाई है। ठीक है, आपने कुछ हद तक उसको समझा है। लेकिन जब आप ये समझ ले कि हाँ वो आवाज़ जो थी वो पटाखे की आवाज़ थी या वो किसी जो है टायर के फटने की आवाज़ थी, अब जब उसका यकीन हो जाए आपको कि हाँ ये उसकी आवाज़ थी, तो ये आपका इदराक होता है। यानी किसी चीज़ का गहरा शऊर हासिल हो जाना, पुख्ता शऊर हासिल हो जाना, किसी चीज़ का पुख्ता फ़हम हासिल हो जाना, ये इदराक होता है। और वो इसमें हम जो है कई सारे मिसालों से वो चीज़ को समझते हैं, वो चीज़ हमारे अंदर पैदा होती है। कई मरतबा सवाल हल करते हुए हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि हाँ यही सही है, यही जो बात कही गई है, जो मैं ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ यही सही है। तो ये हमारे फ़हम व इदराक को बढ़ाती है। ठीक है, इसमें क्या बातें हम लोगों के सामने आएगी। तो फ़हम व इदराक का जो पहला सब टॉपिक है वो है हिदायत पर अमल आवरी और बयान और मवाद का तज़किरा। ये हमारा पहला सब टॉपिक है। इसमें 3 टॉपिक है, इसमें से पहले टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ हिदायतें आपको दी जाती, ऐसा ऐसा कीजिए। ठीक है, हुरूफ दिए गए हैं, उन हुरूफ को पढ़िए, इतने नंबर के हुरूफ को पहचानिए, उतने नंबर के हुरूफ को पहचानिए, इन हुरूफ से ये अल्फाज बनाइए, ये अल्फाज बनता है तो उसमें इतने नंबर पर कौन सा लफ्ज़ आता है। मुख्तलिफ हिदायत दी जाती है और हमको समझना होता है। एक मवाद दे दिया जाता है, कुछ चीज़ें दे दी जाती है, कुछ हुरूफ, कुछ अल्फाज दे दिए जाते हैं, जुमले दे दिए जाते हैं और हमको पहचानना होता है उसमें इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, हिदायत पर अमल करते हुए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि आगे क्या है। हाँ, अब इस सवाल पर आइए। देखिए अब हम सवालात शुरू कर रहे हैं इसके। ठीक है, तो सवालात मैंने क्या किया हूँ कि मुख्तलिफ तरह के लिया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह के भी पूछे जाते हैं, फला तरक्की के भी होते हैं, तो आपको समझ लेना है। ठीक है, हर तरह की मैंने मिसाल लेने की कोशिश किया और जिस तरह से पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेंटल एबिलिटी में क्या होता है, बहुत तवज्जो देनी होती है सवालात पर। दीगर सब्जेक्ट्स के मुकाबले में इसमें ज़्यादा गौर करना पड़ता है सवालात पर। ठीक है, अब बंदरबाट बंद होना चाहिए, बस ये बताना बहुत बेहतरीन है। दर्ज बाला जुमले में हर्फ बे कितनी मरतबा मुतहर्रिक है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बे गिनना शुरू करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बे गिनना शुरू करेंगे, चूँकि पूछा है बे के बारे में। तो क्या करेंगे, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 है ना। कितनी मरतबा आया है बे, वो आया है 8 मरतबा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से गिनना शुरू किया और 8 मरतबा पे उसको ख़त्म कर दिया। ऐसे ही होगा। ये जवाब गलत हो जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे। तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे गलत हो जाएगा। हाँ, ये जवाब गलत हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि इंस्ट्रक्शन हमने अभी समझे नहीं है। इंस्ट्रक्शन क्या दी जा रही है कि दर्जे बाला जुमले में हर्फ बे कितनी मर्तबा मुतहर्रिक है, मुतहर्रिक कहा जा रहा है। और हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी हर्फ मुतहर्रिक कब होता है, जब उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश वगैरह हरकत आती है। जज्म आने से जो हर्फ है वो साकिन हो जाता है, और यहाँ पर जो ब है वो साकिन है, अब मुतहर्रिक नहीं है वो, वहाँ पर बे जो है वहाँ मुतहर्रिक नहीं है, साकिन है, सुकून की हालत में है, ठीक है, जज्म आने की वजह से। तो इस वजह से वो यहाँ काउंट नहीं होगा, वो यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अब जब आप गिनेंगे तो फिर वो एक कम कर लेने के बाद कितना बचेगा, 7 मरतबा आएगा वो मुतहर्रिक हालत में। और हमको पूछा भी गया है कि मुतहर्रिक हालत में कितनी मरतबा है, तो हमारा जवाब 7 मरतबा होगा, ठीक है। मतलब कितना हमको तवज्जो देने होती है इस पर, सवाल पर बहुत गौर से पढ़ना होता है, बहुत अच्छी तरह से समझना होता है पूछा क्या जा रहा है। और आप समझ रहे ना, हाँ समझ कर ही करना है, ठीक है, शाबाश। चलिए आगे के सवाल देखते हैं। हाँ, दूसरा सवाल है यहाँ पर, तहज़ीबुल अखलाक इस लफ्ज़ में बिल तरतीब चौथा और 7वां, ये बिल तरतीब पढ़ेंगे इसका, चौथा और 7वां हर्फ कौन सा है। तहज़ीबुल अखलाक जो है सर सैयद अहमद खान का जारी करदा एक रिसाला था, जस्ट एन इन्फॉर्मेशन आपने याद रखना है, ठीक है। तो तहज़ीबुल अखलाक जो है इस लफ्ज़ में बिल तरतीब चौथा और 7वां हर्फ कौन सा है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, उसको तरतीब से पूछा है ना, इसलिए लेफ्ट राइट का इसमें ज़्यादा मसला नहीं है। तो क्या करेंगे, हम गिनना शुरू कर देंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 तक पूछा है, इसलिए आगे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चौथा और 7वां, चौथे नंबर पे क्या है, या है, ठीक है, और 7वें नंबर पर है लाम। तो क्या आएगा, या और लाम, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो इसको हमको जो है अच्छी तरह से समझना है। यहाँ अगर आपने कोई गलती की है, इसका मतलब आप जवाब में गलत कर बैठेंगे। देखिए उसमें क्या किया है, जवाब में भी जो है बहुत करीब के जवाब देता है। 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गलत होते हैं, 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सही के करीब होते हैं, है ना। तो ये 2 ऑप्शन तो सिरे से गलत है ना, उसको देखकर भी समझ में आ जाता है ये गलत है। लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो करीब करीब के होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर या तो दिया, लेकिन या के साथ अलीफ जोड़ दिया कि अगर हमने गिनती गिनने में गलती के छठे पर भी चले गए तो गलती कर बैठेंगे, 8वें पर भी चले गए तो वहाँ भी अलीफ पे गलती कर बैठेंगे। तो बहुत समझ कर जो है इसको बहुत इत्मीनान के साथ इसको करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, इस तरह के सवालात भी हमसे पूछे जाते हैं स्कॉलरशिप के इम्तिहान में। तो इस तरह के सवालात में आमतौर पर जुमला दे देगा या मिसरा देगा और उसके बारे में पूछेगा कि इसमें ये लफ्ज़ कितनी मरतबा आया है या इतने हुर्फ़ी अल्फाज कितनी मरतबा आया है। ये कुछ और इंस्ट्रक्शन बनाया कि इसमें जो है जो अल्फाज आए हैं 2 और 3 हुर्फ़ी कितने हैं या उससे मिलकर बनने वाला लफ्ज़ कौन सा है ना, कौन सा बामानी लफ्ज़ उससे बनता है। इस तरह के सवालात आते हैं। ताब व ताकत क्या दिया है, ताब व ताकत, सब्र व राहत, जान व ईमान, अक्ल व होश। दर्जे बाला मिसरे में 6 हरफी लफ्ज़ की तादाद बताइए। 6 हरफी बोले तो 3 हरफी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखना है कि इसमें 3 हरफी कौन कौन से हैं। तो 3 हरफी, 1 ते अलिफ बे, ठीक है, सब्र 2 स्वाद बे रे, फिर जान 3, अक्ल 4, ठीक है, होश 5। कितने हो गए, फिर 5 हो गए। कितने हो गए, 6 हरफी अल्फाज, कितना वो 5 अल्फाज हो गए। तो इसका मतलब हमारा दूसरे नंबर का जवाब सही है। देख लो इसको एक बार, ताब, सब्र, जान, अक्ल, होश, ठीक है। तो ये 6 हरफी अल्फाज जो आए हैं इसमें
वो 5 आए हैं। इस तरह से आपको, इस तरह के सवाल तो आमतौर पर आसान ही होते हैं, लेकिन हमको जो है जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो कॉम्प्लिकेटेड अंदाज में दी जाती है, पेचीदा अंदाज की होती है। कभी कभी समझ गए तो बहुत आसान होती है, इसलिए उसको बहुत अच्छी तरह से करना है। क्या होता है, कभी जहनी सुकून बहुत ज़रूरी है। आपका इत्मीनान की हालत में जहनी सुकून, टेंशन फ्री होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से इम्तिहान देते हुए, एग्ज़ाम देते हुए, सवालात हल करते हुए, तो आपने यकसुई के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में जो है इन सवालात को हल करना है। ठीक है, आगे देखिए। रवादारी इस लफ्ज़ के 5वें हर्फ के दाएं जानिब के तीसरे हर्फ के बाएं जानिब दूसरा हर्फ कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पर ये इस तरह से दे दिया है ना, तो हमको क्या करेंगे, हम फौरन जो है उसको लिखेंगे, इस तरह से लिख दिया हमने। अब उनको नंबर दे देते हैं हम, क्या करते हैं, नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हर्फ है। इस लफ्ज़ के 5वें हर्फ के, कौन सा है, 5वां हर्फ, ठीक है, 5वें हर्फ के दाएं जानिब के तीसरे, ठीक है, इधर से 5वां हर्फ ये है ना, तो दाएं जानिब के तीसरे, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। 5वें हर्फ के दाएं जानिब के तीसरे हर्फ के बाएं जानिब से दूसरा, यानी बाएं इधर से जो है दूसरा, 1 और 2। दाएं बाएं का फ़र्क बहुत अच्छी तरह से समझना है। वो जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि ये मेरे बाएं हाथ का काम है, ये याद रखिए आप, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है वो दाएं और बाएं में कंफ्यूज हो जाते हैं। बायां बोले तो लेफ्ट, ठीक है, उल्टा, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, ये मेरे उल्टे हाथ का काम है बोलते हैं ना, तो बाएं हाथ का काम, इस पे से आप याद रखिए, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, तो बायां बोले तो लेफ्ट, बाएं बोले तो लेफ्ट, ठीक है। तो क्या कहा है कि दाएं जानिब के तीसरे हर्फ के बाएं जानिब का दूसरा हर्फ, तो ये दाएं जानिब का तीसरा हर्फ, उसके बाएं जानिब का दूसरा हर्फ क्या आएगा, क्या है, ये दूसरा हर्फ दाल है, तो हमारा जवाब क्या होगा, दाल होगा, है ना। थोड़ा बस हमको एक्शन लेना है फास्ट और समझना अच्छे से। हमने क्या किया, अगर वहीं पर लिखते गौर करते बैठते ऐसा 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 तो मुश्किल है, फौरन लिख दिया, नंबर दे दिया उसको, और ये आधे मिनट से भी कम का टाइम लेगा अगर आप उसको करेंगे तो। मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, आधे मिनट में इनफ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इस तरह के भी सवाल आते हैं, और ये दाएं बाएं वाले तो 100% जो है तुमको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो दाएं बाएं आप समझ ले अच्छी तरह से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुब्बारे खातिर इस लफ्ज़ के तीसरे, 5वें और 8वें हुरूफ से बनने वाले बामानी लफ्ज़ का ज़िद बताइए। देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, हाँ, तो अच्छी तरह से समझना है इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। और पेपर के वक्त में भी, वक्त से पहले पेपर ख़त्म, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले ख़त्म करके जो हम खुश होते हैं वो ज़रूर अच्छी बात भी नहीं है। वक्त से 5 मिनट पहले ख़त्म कीजिए, 2 मिनट पहले ख़त्म कीजिए, लेकिन अच्छे इत्मीनान के साथ कीजिए, ठीक है। गुब्बारे खातिर इस लफ्ज़ के तीसरे, 5वें और 8वें हुरूफ से बनने वाले बामानी लफ्ज़ का ज़िद बताइए। तो गुब्बारे खातिर में हमको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबरिंग करना पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, हमने उसको नंबरिंग दे दिया। तो क्या कहा है, तीसरे नंबर पे क्या है, अलिफ, 5वें नंबर पर है खे, और 8वें नंबर पर है रे। तो जैसे आप ऐसे लिखेंगे तो आपको दिखेगा खार, ये हमारा जवाब आ गया, ऐसा आप में से कई स्टूडेंट करेंगे। और सही होगा क्या जवाब, ये जवाब सही नहीं होगा, है ना। जब आप इस पर देखेंगे तो इसमें तो कहीं भी रे और अलिफ दिख रहा नहीं है, आप कर देंगे खार और समझेंगे कि आपने सही किया, लेकिन ये गलत जवाब है। क्यों गलत जवाब है, कि वहाँ पूछा है इस लफ्ज़ के तीसरे, 5वें और 8वें हुरूफ से बनने वाले बामानी लफ्ज़ का ज़िद पूछा है, बामानी लफ्ज़ का ज़िद पूछा है। तो ऐसे वक्त में आपको सवाल का सही मतलब समझना पड़ेगा। और खार यानी कांटे का ज़िद क्या हो सकता है, तो वो फूल और कांटे। तो गुल, फूल के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, गुल। तो इसका मतलब ये है कि बामानी लफ्ज़ जो बन रहा है वो खार बन रहा है, और खार का ज़िद जो है वो गुल है।
ठीक है, बहुत प्यारे सवाल आते हैं। और वैसे ज़हनी आजमाइश सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाला सब्जेक्ट है, आप उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हैं, और वो भी बहुत इंजॉय करते हुए। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे ना आप इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लोगे। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। हाँ, अरे ये सवाल तो पूरे बोर्ड को भर गया, ये है ना, पूरे बोर्ड भर कर आ गया सवाल। मैंने थोड़ा इसलिए इसको इधर की तरफ लिखा हूँ कि मैं इधर खड़ा रहूँ तो आपको दिख सके। ठीक है, वरना आप बोलेंगे इसमें जुमले आगे पीछे दिखाई दे रहे, तो ये सेटिंग ऐसे इस हिसाब से की है कि आप अच्छी तरह से देखें उसको। ठीक है, चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ। जमात में जब मौल्लिम दाखिल हुआ तो उन्होंने हिदायत दी कि जब 1 कहा जाए तो तमाम बच्चे खड़े हो जाए, 2 कहा जाए तो अपना हाथ ऊपर करे, और 3 कहा जाए तो अपनी जगह पर उछले। इस तरह उन्होंने नीचे दिए हुए तरीके पर हिदायतें दी। बताइए कि तलबा ने कितनी मरतबा उठने के बाद अपनी जगह उछल कूद की। इसमें क्या बातें याद रखने की है, उन्होंने कहा बच्चे 1 कहा जाए तो खड़े हो जाए, ठीक है, 2 कहा जाए तो अपना हाथ ऊपर करे, 3 कहा जाए तो अपनी जगह पर उछले। ठीक है, इस तरह उन्होंने नीचे दिए हुए तरीके पर हिदायतें दी। बताइए कि तलबा ने कितनी मरतबा, क्या पूछा जा रहा है, तलबा ने कितनी मरतबा उठने के बाद अपनी जगह उछल कूद की। उठने के बाद है, तो सिर्फ उछल कूद करने का नहीं पूछा है, तो उठने के बाद जो है कितनी मरतबा उछल कूद की, तो ये हमको देखना है। तो इसका मतलब क्या है, तो उठने के लिए 1 इस्तेमाल हुआ है, खड़ा होना, उठना बोले तो खड़ा होना, उठने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, 1। ठीक है, और कूदने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, उछलने के लिए 3 इस्तेमाल हुआ है ना, तो 3। ठीक है, उछलने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, 3। तो अब हमको क्या देखना पड़ेगा कि कितनी मरतबा 1 के फौरी बाद 3 आ रहा है। उठने के बाद उछलना, तो उठे और उसके बाद उछले, तो 1 में कहने पर उठे और 3 बोलने पर उछले, तो 1 के फौरी बाद 3 कितनी मरतबा आ रहा है, बात समझ में आई। हाँ, आसान बात है वैसे। तो अब हम देखना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उठने के बाद कितनी मरतबा उछले, फिर 6 मरतबा उछले। अगर सिर्फ उछलने के लिए कहता ना तो कि कितनी मरतबा तलबा उछले, तो इसमें ज़्यादा मरतबा आ जाता है ना, 3 बहुत मरतबा है ना, लेकिन उठने के बाद उछलने का कहा, इसलिए हमको मोहतात तरीके से इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी मरतबा, 6 मरतबा। बात समझ में आई आपकी। हाँ, वैसे सवाल दिख रहा है बड़ा, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, और उसके बड़े होने से ना तो डरना है, ना तो ये करना है कि बड़ा सवाल है चलो किसको भी टिक कर दो आगे बढ़ो। आमतौर पर ये सवाल जो है आसानी से हल होने वाले रहते हैं। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। तहजीबुल अखलाक, इस लफ्ज़ से झेल में से कौन सा लफ्ज़ तैयार नहीं होता। हाँ, अब ये एक एग्जाम्पल के तौर पर ये सवाल है। इस तरह के जो है अल्फाज आपको दे दिए जाते और उससे बनने वाले लफ्ज़ जो है दिए जाते और पूछा जाता कि या तो बनने वाला पूछेगा या तो इससे बनने वाला लफ्ज़ कौन सा नहीं है, ये पूछा जाता है। तो इसमें ये पूछा है कौन सा लफ्ज़ तैयार नहीं होता। तो हमको क्या करना होता है, ऐसे मौके पर हमको देखना होता है कि इसमें जो हुरूफ आ रहे हैं तो वो हुरूफ इनमें से किस में है, और अगर कोई भी एक हर्फ कहीं पर मिसमैच हो रहा है इसका मतलब वो गलत है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तहजीबुल अखलाक में ख लाम काफ ये है ना, ये है ख लाम काफ। ठीक है, अखलाक अलीफ ख लाम अलीफ काफ ये भी है। ठीक है, इख्तिलाफ फे है क्या उसमें, फे ये फे नहीं है उसमें, इसका मतलब जो है ये लफ्ज़ उससे तैयार नहीं होगा, ये लफ्ज़ उससे तैयार नहीं होगा। तहजीब तो उसमें पूरा का पूरा जैसे का वैसा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जवाब ये होगा, क्या होगा, तीसरे नंबर का ऑप्शन हमारा जवाब होगा। ठीक है, चलिए इस तरह का जब भी सवाल है आपको तो आपने हुरूफ मैच करके देखना है, हुरूफ मैच करोगे तो आसानी से हल कर लोगे उसको। ठीक है, अगले सवाल पर हम आते हैं। इनकलाब लफ्ज़ में किन नंबरों के हुरूफ से दिल के हम्मानी लफ्ज़ बनता है।
इनकलाब लफ्ज़ में कौन से ऐसे हरूफ है जिनके को मिला दिया जाए तो दिल के हम मानी लफ्ज़ बनेगा। दिल का हम मानी लफ्ज़ क्या है? कल्ब है। क्या है? कल्ब। हम पहले हमको थोड़ा हमारे पास में कुछ ज़ख़ीरे अल्फाज भी ज़रूरी है, ठीक है। कल्ब। तो किन नंबरों के हरूफ से, किन नंबरों के हरूफ से, अब यहाँ पर काफ लाम बे ये पूछा है, तो हम क्या करेंगे? काफ को दे दिए कितना, 1 2 3 नंबर दिए काफ को, है ना, 3 नंबर पे है ना काफ। लाम चौथे नंबर पर है और बे पाँचवें छठे नंबर पर है। 6 हरूफ है ना, 1 2 3 4 5 6। तो तीसरे चौथे और छठे नंबर पर जो हरूफ आए हैं उनसे मिलकर बना है कल्ब, है ना। क्या बना है? कल्ब। और वो है दिल का हम्मानी लफ्ज़। तो हमको इसमें से देखना पड़ेगा कि आप तीसरा चौथा और छठा कौन सा है। तो यहाँ पर आगे पीछे कर दिया, ये भी वैसे ही वही हरूफ है लेकिन आगे पीछे कर दिया। 3 6 और 4 बोल रहा है, लेकिन हमारा जवाब क्या है? 3 4 और 6, ठीक है। हमारा जवाब क्या आएगा? ये आएगा। अब इस तरह के अल्फाज जब आपके सामने आएंगे तो आपको समझना है कि कौन सा लफ्ज़ बन रहा है और उसका हम मानी पूछा है या मतज़ाद पूछा है, ठीक है। फिर किस तरह से पूछा है, कोई और लफ्ज़ बनाने के लिए कह रहा है क्या। इंस्ट्रक्शन को, हिदायत जो दी जा रही है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आखिरी सवाल था हमारा इनकलाब वाला, ठीक है। तो इसमें मेरा ख्याल है आप लोगों को काफ़ी बातें समझ में आएगी और आसान भी है, आप लोगों ने समझने की कोशिश भी की होगी। तो ये समझने से या इतना पढ़ने से आपने ये नहीं सेटिस्फेक्शन कर लेना है कि हमारी मुकम्मल स्टडी हो गई। आपकी असल स्टडी उस वक्त होगी जब आप इन सवालों को समझते हैं, फिर इस पर कुछ सवालात की प्रैक्टिस भी करेंगे। वैसे हम आखिर में आपको जब हमारे एग्ज़ाम करीब आ जाएंगे तो हम उससे 20-25 दिन पहले रोज़ाना आपको पेपर सॉल्यूशन कराएंगे। और पेपर सॉल्यूशन भी कौन से होंगे? जो इससे पहले हो चुके बोर्ड के, स्कॉलरशिप बोर्ड में जो होते हैं या स्कॉलरशिप के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो पेपर हो गए तो हम वो पेपर्स के आपको जो है प्रैक्टिस कराएंगे। उसमें आपको कई सारे कन्फ्यूज़न क्लियर होंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होने पर आप अच्छे नंबर ले सकेंगे, ठीक है। लेकिन आपको मुस्तकिल स्टडी करना होगी, रोज़ाना स्टडी करना होगी। जो हमने स्टडी से मुतालिक दूसरा वीडियो दिया था तो उसमें हमने कहा था कि स्टडी आज कर रहे तो वही 8 दिन बाद कर रहे, ऐसा नहीं है, बल्कि स्टडी रोज़ाना होना चाहिए, तो ही आप अच्छी तरह से कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।